अगर आपका मन या आपकी बुद्धि, आपके शरीर, आपकी अपनी विचार प्रक्रिया, आपकी अपनी भावनाओं समेत किसी भी पहचान में उलझी हुई नहीं है, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया बहुत स्वाभाविक होगी। अगर आपकी बुद्धि किसी भी चीज के साथ उलझी हुई नहीं है, तो आपकी बुद्धि के लिए जीवन के अलग अलग आयामों की खोज करना और उनके प्रति खुलना बहुत ही प्राकृतिक होगा। सुरक्षा पाने और खुद को बचाने की कोशिश में आप किसी चीज के आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं, वरना पहचान बनाने का और कोई फायदा नहीं है। कृपया देखिए, आपकी पहचान आपको किसी चीज से जुड़े होने का झूठा बोध कराती है, जिसे आप वैसे भी एक दिन छोड़ देंगे। जब आप किसी ऐसी चीज के रूप में खुद को पहचानने लगते हैं जो आप नहीं हैं, तब आपकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। ये उसी पहचान के चारों ओर घूमने लगती है। आप खुद को जिस भी रूप में पहचानते हैं, आपकी बुद्धि केवल उसी के इर्द गिर्द काम करती है। कृपया देखिए। हाँ, अगर आप खुद को अपने धर्म, राष्ट्रीयता, अपने परिवार से पहचानते हैं, तो ये केवल उसी के इर्द गिर्द काम करती है। ये एक तरह की पूर्व धारणा है ना? एक पूर्व धारणा वाला मन देख नहीं सकता। एक पूर्व धारणा वाला मन जीवन की सच्चाई प्रकट नहीं कर सकता। बस इतनी सी ही बात है। जब मैं पूर्व धारणा कहता हूं, तो मेरा मतलब कई अलग अलग स्तरों की पूर्व धारणा से है। नहीं, मैं बहुत ही खुले मन का हूं, मुझ में पूर्व धारणा नहीं है। ठीक है, आपकी पूर्व धारणा बहुत फैली हुई है। आपका मन अपनी एक पहचान बनाकर काम कर रहा है। जब कोई पहचान बन जाए, तो यह पूर्व धारणा है। एक दिन एक आदमी मर गया और वो स्वर्ग गया। वहां ईश्वर ने खुद स्वर्ग का दरवाजा खोला, उसका स्वागत किया और कहा, देखो, मुझे कुछ काम निपटा कर आने हैं। क्या तुम मेरे लिए कुछ देर दरवाजे का ध्यान रख सकते हो? मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो ईश्वर की जगह ले रहा था। ये अच्छा है। भगवान की जगह लेना कोई छोटा सम्मान नहीं है ना? दरवाजे का ध्यान रखना है, पर ठीक है, क्योंकि वो भगवान का काम कर रहा था। वो कुछ होने का इंतजार कर रहा था, और उसे हैरान परेशान करते हुए उसकी पत्नी दरवाजे पर प्रकट हुई। उसने कहा, क्या तुम यहां क्या कर रही हो? ये कोई लोकल बार नहीं है। तुम मेरे पीछे कैसे आ गई? पत्नी ने कहा, मैं अंतिम संस्कार से घर वापस आ रही थी, मेरी कार की टक्कर हो गई और मैं यहां पहुंच गई। जब वो दाखिल हुआ था, तो ईश्वर ने उसके सामने एक परीक्षा रखी थी। जब वो दरवाजे पर आया था, तब ईश्वर ने उससे पूछा था, देखो मेरे बेटे, तुम यहां आए अच्छी बात है, पर अगर तुम स्वर्ग में प्रवेश चाहते हो, तो तुम्हें एक शब्द बोलना होगा। तो उसने सोचा, हे भगवान, क्या ये बूढ़ा आदमी स्कूल टीचर है? ये स्पेलिंग के लिए कह रहा है। क्या यहां भी कम वक्त स्पेलिंग टेस्ट होते हैं? ईश्वर ने कहा, चिंता मत करो, ये एक सरल शब्द है। क्या शब्द है प्रभु? ईश्वर ने कहा, तुम्हें लव शब्द की स्पेलिंग बतानी है। फिर उसने सोचा, L उसने कई लोगों से आई लव यू कहा था, पर उसने कभी कोई पत्र नहीं लिखा था। इसलिए उसने सोचा, LULVLOLOVE। ईश्वर ने कहा, तुम पास हुए, आओ। उसने कहा, ठीक है, मैं अंदर पहुंच गया। अब जब उसकी पत्नी आई, तो उसने कहा, ठीक है, तुम यहां आ गई हो, पर अंदर जाने के लिए तुम्हें एक स्पेलिंग बतानी होगी। पत्नी ने कहा, चलो भी, अगर तुम एक स्पेलिंग बताकर अंदर जा सकते हो, तो क्या मैं नहीं जा सकती? मुझे वो शब्द बताओ। उसने पत्नी की ओर देखा और कहा, चेकोस्लोवाकिया। मन पूर्व धारणाओं से भरा हुआ है। ये इससे तय होता है कि आप खुद को किस रूप में पहचानते हैं। आप जिस भी रूप में खुद को पहचानते हैं, आपका मन उसी के चारों ओर घूमता है। इस समय आप खुद को ऐसी कई चीजों के रूप में पहचानते हैं जो आप नहीं हैं। मिसाल के लिए, मैं अभी बोल रहा हूं,
और बोलते हुए अचानक अगर मैं ये ग्लास उठाकर कहूं ये मेरा ग्लास है, तो आप सोचेंगे लगता है सद्गुरु को कोई परेशानी है। लेकिन ठीक है, सभी कहते हैं सद्गुरु बुद्धिमान हैं, चलो सुनते हैं। थोड़ी देर बाद मैं कहूं ये मैं हूं, तो आप कहेंगे चलो अब बहुत हो गया। ये बहुत ज्यादा है। कृपया देखिए, आपके साथ यही हुआ है। इसे समझने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए, आपके सामने थाली में खाना आता है, आप कहते हैं ये मेरा खाना है, आप उसे खाते हैं और फिर कहते हैं ये मैं हूं। क्या ऐसा नहीं है? जिसे आप मेरा शरीर कहते हैं बस भोजन का एक ढेर है या नहीं? हां, ये वही भोजन है जो आपने खाया है ना? जो आप इकट्ठा करते हैं वो आपका हो सकता है। फिलहाल मैं इस पर बहस नहीं करूंगा, पर वो आप कभी नहीं हो सकते, है ना? हां, जो कुछ भी आप इकट्ठा करते हैं वो आपका हो सकता है, पर वो आप कभी नहीं हो सकता, है ना? क्या आपने अपने शरीर को कुछ समय के दौरान इकट्ठा किया है? हां या ना? हां या ना? क्या आपने मन को समय के साथ इकट्ठा किया है? हां। पर अभी आप दोनों चीजों को मैं कह रहे हैं, है ना? और ये यही नहीं रुकता, ये कई चीजों में फैल जाता है। आपका घर, आपकी कार, आपकी चीजें, आपका पैसा, आपके बच्चे, आपका पति, आपकी पत्नी, लाखों दूसरी चीजें, आपका धर्म, आपके विचार, आपकी धारणाएं, सब कुछ। आप ऐसी बहुत सारी चीजों के रूप में खुद को पहचानते हैं जो आप नहीं हैं। जब आप इस तरह के हो जाते हैं तो आपकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। ये एक कमजोर बुद्धि है, उसने अपनी पैठ खो दी है। It simply repeats old nonsense. ये केवल पुरानी बकवास को दोहराती रहती है। आपने तेनाली रामकृष्ण के बारे में सुना है? तेनालीराम एक विदूषक थे। कृष्ण देवराय के दरबार में अकबर बीरबल के साथ भी ऐसी ही चीजें हुई, पर हम दक्षिण भारतीय कहानी पर ध्यान देंगे। जब कृष्णदेवराय छोटे बच्चे थे तब कुछ राजनीतिक कारणों से उनकी मां को कुछ ही महीनों के कृष्णदेवराय को देखभाल के लिए किसी दूसरी औरत के पास छोड़कर कहीं जाना पड़ा। 18 महीनों से ज्यादा समय तक वो बच्चा मां से अलग रहा, पर उसे दूसरी महिला पाल रही थी, जिनका अपना भी एक बच्चा था जो कृष्णदेवराय से कुछ ही महीने बड़ा था। तो इस स्त्री ने कृष्णदेवराय को अपने बच्चे की तरह पाला। उन्होंने कृष्णदेवराय को अपना दूध पिलाया और वे बड़े हुए। बाद में उसकी मां ने वापस आकर कृष्णदेवराय को वापस ले लिया और उसके बाद वे एक महान शासक बने। तो वो बच्चा जो उस दूसरी स्त्री का बच्चा था, कृष्णदेवराय ने उसे हमेशा अपने भाई की तरह माना, एक बड़ा भाई। क्योंकि हमने एक ही मां का दूध पिया है इसलिए हम भाई हैं, वे ऐसा मानते थे। तो आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने उस लड़के को कुछ गांव दे दिए और कहा आप अपना राज्य बनाओ। इस देहाती को कुछ चीजें मिल गईं और कुछ ही सालों में उसने सब कुछ गंवा दिया और फिर से उसी स्थिति में पहुंच गया। कृष्णदेवराय एक बहुत बड़े सम्राट बने। फिर एक दिन ये आदमी जो तब 30 साल से ज्यादा की उम्र का था, उसने सोचा मेरा छोटा भाई बहुत बड़ा सम्राट हो गया है और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं वहां जाता हूं और देखता हूं मुझे क्या मिल सकता है। और वो चला गया। कृष्णदेवराय ने उसका वैसा ही स्वागत किया जिस तरह कोई बड़े भाई का स्वागत करता है। उन्होंने उसे सभी तरह के सम्मान दिए, सारी आवभगत की और दरबार में एक स्थान दिया। वो ये सब देखता रहा। कृष्णदेवराय के दरबार में बहुत शानदार प्रतिभाओं का जमावड़ा था। उसने ये सब देखा। हर तरह की बहस हो रही थी, संगीत कार्यक्रम हो रहे थे हर रोज। वो अचंभित हुआ।
और सबसे बढ़कर तेनालीराम एक बहुत ही बुद्धिमान सहायक था। फिर उसने कृष्णदेवराय से अपना दुखड़ा रोया। तुम इतने सफल हो, तुम बहुत बड़े राजा हो गए हो क्योंकि तुम्हारे पास इतने बुद्धिमान लोग हैं। काश मेरे पास भी ऐसे ही लोग होते तो मैं भी बहुत बड़ा राजा होता। खास तौर से ये तेनालीराम, अगर मेरे पास ऐसा कोई होता तो मैं भी एक बहुत महान शासक होता। तो कृष्णदेवराय को यह सुनकर बुरा लगा और उन्होंने पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं मेरे भाई? उसने कहा, अगर तुम इस तेनालीराम को मुझे दे दो तो मैं जाकर अपना महान साम्राज्य बनाऊंगा। तो कृष्णदेवराय ने तुरंत तेनालीराम को बुलाया और आदेश दिया, आपको मेरे भाई के साथ जाना होगा, उन्हें आपकी जरूरत है। तो तेनालीराम ने कहा, ओ आपके बड़े भाई को मेरी जरूरत है, मैं उनके साथ अपने बड़े भाई को भेज सकता हूं। कृष्णदेवराय को यह विचार अच्छा लगा क्योंकि वे तेनालीराम को खोना नहीं चाहते थे, पर साथ ही उनका बड़ा भाई भी उसे मांग रहा था। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। ओह, वाकई आपका बड़ा भाई है, मुझे नहीं पता था। हाँ, मेरा एक बड़ा भाई है, मेरे बड़े भाई को आपके बड़े भाई के साथ भेज देते हैं। तो उन्होंने जाकर उस व्यक्ति से पूछा, तेनालीराम का बड़ा भाई आपके साथ जाने के लिए तैयार है, क्या यह ठीक है? तो उस मूर्ख ने सोचा, अगर तेनालीराम इतना बुद्धिमान है तो उसका बड़ा भाई? उसने कहा, ठीक है। अगले दिन उसे जाना था और एक बड़ी विदाई आयोजित की गई। फिर दरबार की भरी सभा में सभी इकट्ठा हुए और तेनालीराम एक बैल के साथ दाखिल हुए। वे दरबार में आए। कृष्णदेवराय ने यह सब देखकर पूछा, ये क्या है? तुम इस बैल को सभा में क्यों लाए हो? नहीं राजन, ये मेरा बड़ा भाई है। उन्होंने कहा, क्या बकवास है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, हम दोनों ने एक ही मां का दूध पिया है। जब आप ऐसी चीज के रूप में खुद को पहचानने लगते हैं जो आप नहीं हैं, तब आपकी बुद्धि किसी काम की नहीं होती, ये बस दोहराती रहती है। So this repetitive intelligence is what we are referring to as karma. तो इस दोहराने वाली बुद्धि को ही हम कर्म कहते हैं। जब हम किसी को पहले से तय ढर्रों से गुजरते देखते हैं, चाहे वे कितनी भी अच्छी परिस्थितियों में हों। आज सुबह सूरज बहुत अच्छी तरह से ऊपर आया पर कोई दुखी है। फूल खिल रहे हैं, मौसम अच्छा है, सब कुछ शानदार है, पर कोई दुखी है। तब हम कहते हैं, अरे ये उसका कर्म है। हम ये क्यों कह रहे हैं? ये उसकी अपनी करनी है, क्योंकि उसने ऐसे पैटर्न बनाए हैं जो खुद को दोहराते हैं। वो सूर्योदय का आनंद लेने में सक्षम नहीं है, वो सुंदर मंद हवा का आनंद लेने में सक्षम नहीं है, वो फूलों की सुगंध लेने में सक्षम नहीं है। उसके कर्म चल रहे हैं, उसके सिर में जो चल रहा है वो उस पर राज कर रहा है। ये कर्म है। कर्म का अर्थ है करनी, आपकी करनी, या दूसरे शब्दों में जीवन का आपका अनुभव 100% आपकी करनी है, ये किसी दूसरे की करनी नहीं है।